गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। बच्चों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ एच ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें टू एडजेसेंट एंगल इक्वल गिवन है जी, सेम टू सेम कल जैसा क्वेश्चन है। कल हमें एडजेसेंट एंगल का रेशियो गिवन था, आज देखिए इससे बोला है कि तो दोनों एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल है। इसके लिए सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम बनाया जिसको हम डिनोट करते हैं, वो है ए बी सी डी। तो यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए एंड बी, वो क्या है, इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। ओके, हम जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं हम, जो सम होता है एडजेसेंट एंगल का बच्चों वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये मैंने आपको कल भी समझाया था, सेम टू सेम कल जैसा ही है। अब देखिए एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के, तो हम यहाँ पे यूज कर देंगे। तो एंगल ए एंगल बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो टू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू होता है 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 90 डिग्री, तो एंगल बी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के। नाउ अगर एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं बच्चों वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, रीजन देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सेम हम बोलेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, इसका भी रीजन सेम है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें चारों एंगल एक राइट एंगल है। ओके, एक बार फिर से पूरा रिवीजन करवा देती हूँ, एक बार क्विक रिवीजन क्वेश्चन का। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन था जो एडजेसेंट एंगल है वो दोनों इक्वल है। तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो एक ही साइड पे बने होते हैं। एडजेसेंट एंगल होते हैं वो पैरेललोग्राम में, क्या कोई सी भी शेप वो एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो एक ही साइड पे बने होते हैं। तो एंगल ए और बी एडजेसेंट एंगल है, सेम बी और सी भी है, सेम सी और डी भी है, सेम डी और ए भी है। तो ये इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल बी। और हम जानते हैं जो सम होता है एडजेसेंट एंगल का वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका हम यूज इसमें करेंगे तो ये आ गया टू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, दूसरे के इक्वल होंगे। ये 90 डिग्री है बच्चों, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। अगर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री इट मींस एंगल डी भी 90 डिग्री होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।